हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है एमडी ज्वेलरी एंड लाइफ इस चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग का एक मंगलसूत्र डायमंड का जो सॉलिटर डायमंड का जो मंगलसूत्र बनता है उसको लेके ही कुछ बात करेंगे। चलिए, मैं कुछ ड्राइंग किया है उसको लेके आप लोगों को समझाता हूँ। यह है ड्राइंग, बहुत सारा कुछ लिखा है लेकिन मैं एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। पहला, अगर कैड में आप लोग कैड में बनाएगा तो इसको एक पहला समझो सेंटर पीस, अगर 5 mm का सर्कल, अगर सर्कल है सेंटर पीस का डायमंड का सर्कल है और उसके हिसाब से अब अगर कॉलेट बनाने का है तो ये देखो, तो इसको जो ब्रेथ होएगा उसको टोटल 5.5 mm लेना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ से यहाँ एक सॉकेट का चौड़ाई रहेगा 5.5 mm, 5.5 mm चौड़ाई रहेगा। और इसको जो एक पाइप जैसा लेना पड़ता है आप लोगों को कैड में, तो उसको अंदर होल करने के लिए कितना होल करेगा, 4.6 mm होल बनेगा बीच में। तो देखेगा जो उसका जो थिकनेस है 90 mm रहेगा। तो 90 mm मतलब होल करने के बाद मेटल थिकनेस हो गया 90 mm। अभी 90 mm लेके ही सॉकेट का नेचर कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। ये देखो सॉकेट ऐसा बनेगा। सॉकेट का जो प्रोंग रहेगा, प्रोंग का थिकनेस रहेगा 0.8 का। ये जो 0.8 का थिकनेस रहेगा, प्रोंग थिकनेस 0.8, 4 प्रोंग बनेगा। इसमें प्रोंग का थिकनेस रहेगा 0.8, 0.80, 0.8 नहीं 0.80। और ये जो 4 डिवाइडेड किया गया है, इसका जो हाइट होएगा, इस यहाँ से समझो ये जो यू शेप का एक खाजा मरा है, 4 प्रोंग निकला है, उसमें से वहाँ से लेके वहाँ तक 2.20 mm प्रोंग हाइट रहेगा। प्रोंग हाइट रहेगा 2.2 mm प्रोंग हाइट। उसके बाद जो स्लैंड किया है, देखो ये जो यू शेप है, यू शेप का 0.15 अंदर साइड से धार रखने का बाद नीचे बाहर साइड से स्लैंड करना पड़ेगा। स्लैंड कितना होएगा 0.090, मतलब 0.90 मतलब 90 का स्लैंड रहेगा बाहर से। मतलब यहाँ जो किनारी रहेगा अंदर साइड वो 0.15 mm छोड़ के नीचे 0.90 mm स्लैंड साइड से स्लैंड करना पड़ेगा। उसका चैम्पर भी बोलता है। और उसका नीचे 0.8 mm हाइट एक मेटल रहेगा। मतलब इस जो सॉकेट का स्लैंट होने के बाद ये जो मेटल एक्स्ट्रा रहेगा, ये जो विंडो का ऊपर, वो विंडो का ऊपर राउंड शेप में रहेगा, वो 0.80 mm हाइट रहेगा। उसके बाद जो विंडो बनेगा, विंडो 0.7 mm गैप रहेगा। विंडो का गैप 0.7 mm मैंने 70 का गैप रहेगा। और नीचे जो पट्टी रहेगा उसके बाद ब्रिज का, तो उसको रहेगा 0.90 mm हाइट। और ये हाइट का हिसाब से ऐसा एक, मतलब जब ये ज्वाइंट करेगा, हिंज करेगा, तो भी उसके हिसाब से एक प्रोंग डालना पड़ता है। वो प्रोंग 0.70 mm का एक प्रोंग रहेगा। वो प्रोंग स्क्वायर रहेगा, ऐसा स्क्वायर रहेगा। और इसका जो बाजू में एक 60 mm का
60 mm का पट्टी रहेगा, 0.60 mm का पट्टी मतलब सपोर्ट रहेगा। वो सपोर्ट का बाजू में 0.70 mm का एक लंबा 10 mm का एक पट्टी रहेगा, 10 mm का पट्टी रहेगा मिनिमम। इसको जो टोटल लेंथ रहेगा, टोटल लेंथ ये देखो, टोटल लेंथ 10 mm का लेंथ रहेगा। ये जो पट्टी डालेगा सपोर्ट का साइड में 10 mm का एक स्क्वायर पट्टी रहेगा, 7 mm चौड़ाई में, 10 mm लॉन्ग में एक स्क्वायर पट्टी रहेगा, वो हिंज के लिए रहेगा। और एक बात है, ये जो सपोर्ट रहेगा, ये जो सपोर्ट है, ये जो सॉकेट का सेंटर चार डिवाइडेड करने का, कौन सा साइड से चार डिवाइडेड करने का, ये जो चैम्पर है, चैम्पर का बीच में से चार डिवाइडेड करेगा, तो इसमें से 30.30 ये देखो 0.30 mm का साइड टू सेंटर, मतलब ये जो सेंटर बनाया उसमें से 0.30 छोड़ के, सेंटर से छोड़ के उसको बाद एक सपोर्ट 60 mm का सपोर्ट देना पड़ेगा। और उसको पीछे ये जो ये रहेगा 70 mm का जो प्रोंग रहेगा, एकदम ये सेंटर में रहेगा, सेंटर में ये 0.3 mm 35 mm, मतलब इधर सेंटर से आधा इधर सपोर्ट का बाजू में रहेगा, और बाद में ये सेंटर के आधा साइड में रहेगा। 0.35 मतलब 70 हो गया। तो मतलब सपोर्ट एकदम सॉकेट का जो लेंथ वाला जो हिंजिस का पट्टी, ये पट्टी एकदम पूरा सेंटर में रहेगा, ये जो सॉकेट का सेंटर में रहेगा, और सपोर्ट थोड़ा 0.350 mm आगे रहेगा। वो जब भी नेकलेस बनाएगा ये अंदर साइड रहेगा, बाहर ये साइड में बाहर रहेगा, ये साइड अंदर साइड रहेगा, गले का अंदर साइड में रहेगा। ठीक अपोजिट साइड में और एक 0.60 mm का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये जो पट्टी है, ये पट्टी इधर से जाके फिर एक का बाद जब भी ज्वाइन करेगा, समझो इसका फिर इधर से एक ज्वाइन करेगा, इधर इसका अंदर से आएगा पट्टी, फिर एक सॉकेट ज्वाइन होगा, उसके बाद एक सॉकेट ज्वाइंट होएगा। इसके लिए एक साइड में एक सपोर्ट रहेगा और पट्टी रहेगा, और दूसरा साइड में सिर्फ सपोर्ट रहेगा। ये भी सेंटर से 0.350 mm साइड में होएगा, और वो नेकलेस का गले का साइड में रहेगा, अंदर साइड में रहेगा। अभी ये हो गया है, स्लैंट हो गया है। और ये जो बोला ना होल का, ये जो टोटल इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई में 0.9 mm उसका मेटल थिकनेस रहेगा। उसका होल वाला में इसका होल 4.460 का, मतलब में 5 mm का 5.0 mm का एक डायमंड के लिए बोल रहा है, उसका हिसाब से सॉकेट बनाने के लिए बोल रहा है। अभी 60 mm सपोर्ट बोला, 65 mm देगा भी चलेगा इसको सपोर्ट। और अभी क्या है, ये जो डायमंड का जो 5 mm डायमंड का जो सर्कल है, ये सर्कल उसका हाइट कितना रहता है, 61% हाइट डेप्थ रहता है, मतलब टोटल टेबल से लेके इतना तक हाइट रहता है। तो ये हाइट एक्चुअली ये जो सॉकेट बनता है, सॉकेट का प्रोंग का नीचे थोड़ा ऊपर से नीचे 0.50 mm नीचे प्रोंग, ये जो 0.50 mm का नीचे वो डायमंड बैठता है। उसके बाद जो उसका डेप्थ रहता है, मतलब 60 mm का डेप्थ, जो डायमंड का जो हाइट, वो हाइट है जो विंडो बनाया, विंडो का नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि
जो भी इसका पॉइंट, डायमंड का पॉइंट उसका नीचे जाएगा, डेप्थ नीचे जाएगा, तो इधर से जो भी हिंजिस करेगा, मतलब हिंज बनेगा, ये जो वायर है अपोजिट साइड में जो सपोर्ट है उसको बाजू में से जो भी लेके आएगा, तभी वो जो डायमंड का पॉइंट इस पट्टी में लगेगा, उसका वजह से प्रॉब्लम होएगा, डायमंड सेटिंग नहीं होएगा उसका वजह से। और प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है जो अगर उस पॉइंट डायमंड का हाइट ज़्यादा होता है तो उधर वो जो हिंज बनाया उसका ये में पट्टी में लगता है। एक्चुअली इधर ऐसा डायमंड का शेप अलग रहता है, इधर जगह मिल जाता है, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हाइट इसका लेना पड़ता है। इसको हाइट 61% मतलब सर्कल का 0.50 mm जो लिखा है ये डायमंड प्रोंग से नीचे डायमंड बैठता है। और इसका टोटल हाइट मतलब जो प्रोंग से लेके विंडो तक हाइट 3.40 mm। और अभी टोटल हाइट मतलब ये सॉकेट का टोटल हाइट होएगा, ये देखने को जाएगा तो टोटल ये जो स्लैंड है उसको ऊपर 2.20, उसके बाद मेटल, उस विंडो और नीचे जो पट्टी, ये टोटल हिसाब करके देखेगा तो 5.50 हो जाता है। टोटल हाइट 5.50 होता है। और प्रोंग से लेकर डायमंड तक उसका हाइट होता है 3.40 mm टोटल हाइट। इसका डायमंड का बैठाने के लिए और टोटल हाइट। और डेप्थ में इधर बोला था 3.40 mm जो बोला था वो एक्चुअली टोटल सॉकेट का जो डायमंड का पोजीशन में जिधर आएगा उनका हाइट, लेकिन डायमंड का हाइट है 3.05 mm। उसका टोटल हाइट टेबल से लेके कूलेट तक उसका टोटल हाइट 3.05 मतलब अभी भी 0.35 mm उसका नीचे खाली रहेगा। उसको बाद ही विंडो बनेगा। तो अभी सॉकेट का ऐसा सॉकेट बनता है। उसको बाद अभी जो भी नेकलेस बनेगा, देखो 10 अभी नेकलेस बनेगा, तभी नेकलेस का भी एक नेचर होता है। जैसा सेंटर में सबसे बड़ा डायमंड होता है, उसको बाद इधर समझो 2 डायमंड, सेंटर डायमंड से 2 डायमंड थोड़ा सा छोटा है तो इधर 2 होएगा, मतलब सेंटर में रखे 2 इधर 2। उस सेंटर का बाजू में जो छोटा है, सेंटर से भी छोटा, उसको बाजू में बैठेगा, दोनों साइड में बैठेगा। इसके लिए जोड़ होना चाहिए। अगर 3 होएगा तो 6 चाहिए और 2 होएगा तो 4 चाहिए। तो उसके बाद इधर 3, ये जो 3 डायमंड दिखाया, ये 3 डायमंड ये दोनों से भी छोटा है, तो इधर 3 और फिर इधर 3 होएगा। फिर 4 नंबर पे देखो, ये भी 4 पीस है, ये दोनों से छोटा है। ऐसा करते करते 5 नंबर में 1 2 3 4 5, ये जो 5 सॉकेट है, इधर जितना बैठेगा ठीक ऑपोजिट साइड में उतना ही बैठेगा। तो सेंटर से लेके और ये जो भी कैड में बनाएगा तो भी एक प्लेट, नंबर प्लेट दे देने का। नंबर प्लेट ऐसा आर और एल नंबर दे देगा तो फाइलिंग वाला को काम करने के लिए इजी रहेगा। RL वो देख के ले लेगा। और एक बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सेंटर में सेंटर में 2 पट्टी रहेगा, जो हिंज का पट्टी 2 रहेगा। और ये पट्टी एक्चुअली सपोर्ट इधर रहेगा और पट्टी ये साइड में, पीछे साइड में सपोर्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट बाहर और पट्टी सपोर्ट अंदर और पट्टी ये जो मेटल हिंज का जो प्रोंग है ये अंदर और सपोर्ट बाहर, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो सपोर्ट रहेगा 60 mm सपोर्ट अंदर साइड में रहेगा और उसके बाद पट्टी रहेगा, ऐसा पट्टी दोनों साइड में रहेगा।
पहला दोनों साइड में रहेगा, उसके बाद एक एक साइड में रहेगा। दोनों साइड में क्यों? ऐसे सेंटर पीस, इधर एक सपोर्ट रहेगा, इसका अंदर से जाएगा, फिर इधर एक सपोर्ट रहेगा, अंदर से जाएगा। और लेफ्ट राइट रहेगा, एक एक लेफ्ट राइट रहेगा, समझो हर सॉकेट लेफ्ट राइट रहेगा। इधर ए साइड में इधर एक सपोर्ट रहेगा और उसके बाजू में इधर एक हिंज का एक प्रोंग रहेगा, 70 का प्रोंग रहेगा। फिर इधर एक सपोर्ट रहेगा, फॉल्स सपोर्ट रहेगा, इसका अंदर से जाएगा, फिर जैसा इसका अंदर से जाएगा। और एक बात है, जो विंडो बनेगा छोटा बड़ा पेपर में, जो विंडो जो भी सॉकेट हो उसका विंडो का लेवल एक्चुअली सबका 0.70 का ही होना चाहिए, 0.70 का होना चाहिए। और नीचे 0.8 का मेटल होना चाहिए, क्योंकि नीचे का लेवल 1 हो जाएगा हर सॉकेट का। उसके बाद समझो इधर 0.90, हर सॉकेट का 0.90 होना चाहिए। और विंडो 0.70 mm गैप होना चाहिए, क्योंकि ये जो पट्टी डाला है हिंज का, ये 7 का पट्टी है, तो 7 का पट्टी सब में जाना चाहिए, सब में जाना चाहिए। वो हिसाब से जितना भी छोटा बड़ा सॉकेट हो सबका विंडो सेम होना चाहिए, और नीचे का पट्टी का लेवल भी सेम होना चाहिए। ऊपर बाद में इसका ऊपर ये भी एक जैसा सेम होएगा तो खूब ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक ही लेवल में होएगा। फिर भी थोड़ा बहुत छोटा में चलता है, डायमंड जब भी बिठाएगा और सेटर वाला और देख के बिठाता है नॉर्मल, क्योंकि छोटा डायमंड जितना होएगा उसका डेप्थ छोटा हो जाता है, उसका हाइट छोटा हो जाता है। इसके लिए मैंने धीरे धीरे सॉकेट का हाइट कम हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो विंडो और नीचे का जो पट्टी ये लेकिन सेम होना चाहिए सबका, तो भी नीचे का लेवल 1 होएगा। और अभी समझो इधर 40 डायमंड बैठ गया, 17 mm का नेकलेस चाहिए, तो 17 mm का नेकलेस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक चेन बनाना पड़ेगा, चेन। तो ऐसा ही शेप में, राउंड शेप में एक चेन बनेगा, वो टाना जॉइन रहेगा। टाना जॉइन का घाट रहेगा, इधर से आएगा और बाद में फिर इधर जाएगा, तो एक टाना जॉइन रहेगा। टाना जॉइन का बारे में मैं एक वीडियो बनाया, वो देख सकता है। तो टाना जॉइन उसका कितना हाइट फाइट रहेगा मैं बताता हूँ। एक 1.30 mm का हाइट रहेगा ऊपर का, एक प्लेट ऊपर का एकदम प्लेन प्लेट पट्टी रहेगा। उसके बाद विंडो रहेगा 0.80 mm का हाइट का एक मतलब विंडो रहेगा। और वो इधर मतलब ये अगर हाइट में इसका जो प्रोंग हैगा, उसका प्रोंग माने हिंज का प्रोंग वो 0.6 का थिकनेस रहेगा, और चौड़ाई मिनिमम 8 mm का चौड़ाई रहेगा भी चलेगा। और उसको हिंज रहेगा, एक के बाद एक हिंज रहेगा। और नीचे का जो पट्टी रहेगा वो जो विंडो के बाद पट्टी रहेगा 0.80 mm का हाइट पट्टी रहेगा, और ये राउंड में रहेगा, क्योंकि एक ही नेचर में बाद में चला जाएगा। और इसका जब लास्ट में होएगा, लास्ट में एक ऐसा पट्टी, एक पट्टी हिंज का पट्टी रहेगा। इधर भी एक ऑपोजिट साइड में भी एक हिंज का पट्टी रहेगा, ऐसा हिंज का पट्टी रहेगा। तो ये जो भी इधर जो चेन आएगा, चेन का एक साइड में ये जो घाट बंद कर देने का, और इधर एक सपोर्ट कर देने का 60 mm का, इधर से जाएगा ये पट्टी, इधर से जाके उसको जॉइन कर देगा, मतलब वो चेन पीस को। और लास्ट में कोड़ी अंगड़ा नहीं तो लॉक स्टार लगा सकता है। कोई बॉक्स भी बनाता है, बॉक्स बनाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फुल डायमंड मंगलसूत्र और सॉलिटर नेकलेस का मंगलसूत्र में फुल डायमंड में बॉक्स बनता है। लेकिन वो चेन रहेगा तो चेन के हिसाब से लॉबस्टर और नहीं तो कोड़ी अंगड़ा लगा देता है। 6 कोड़ी रहेगा और एक साइड में अंगड़ा का साइड में एक कोड़ी का साथ ज्वाइन करके, और 2 चेन इधर जो चेन पीस है 2 छोटा छोटा कोड़ी रहेगा, इधर एक, और समझो लेफ्ट राइट में 2 छोटा छोटा, उसका अंदर से एक कोड़ी जाएगा। उसके बाद एक छोटा कोड़ी से
और अंगड़ा का साथ जॉइन करने का, और दूसरा साइड में एक छोटा कड़ी रहेगा और छोटा कड़ी का अंदर से 6 कड़ी एक साथ जॉइन वाला 6 कड़ी लगा देने का। तो टोटल उसका जो 17 mm वो हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो डायमंड पार्ट है वो कितना इंच का, 17 mm नहीं 17 इंच का। तो पहला डायमंड का कितना इंच होता है वो देखने का। उसके बाद कोड़ी अंगड़ा मिनिमम 1.25 से 2 mm होता है, वो टोटल कर देने का। समझो ये 8 mm हो गया, 8 mm और टोटल कोड़ी अंगड़ा 2 mm पकड़ लिया, 10 mm हो गया, और 7 mm आपका रह गया। तो 7 mm वो चेन का लेंथ रहेगा, चेन 7 mm, लेकिन फिर भी वो दोनों साइड में रहेगा लेफ्ट राइट में, इसीलिए वो 3.5 इंच करके रहेगा। तो 7 इंच हो गया इधर, और टोटल इधर 10 मतलब 17 इंच हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो मंगलसूत्र बनता है सॉलिटर नेकलेस का 17 इंच ही होता है। और जो डायमंड का अगर 17 इंच उन लोग बता दिया तो मेरा इतना इंच में मेरे को डायमंड पट्टी चाहिए, तो ये डायमंड का जो सॉकेट बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा, वो कैल्सी मार के एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो आज इतना ही। तो सॉलिटर डायमंड का नेकलेस कैसे बनता है आप लोगों को बताया दोस्त।